इसको हम लोग पहले से ही देना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ बताइए मिथिलेश सर जी, आप कितना घंटा बच्चों के प्रति आप टाइम देते हैं? अभी तो मतलब 2 से 3 घंटा, क्योंकि बच्चे को स्कूल भी भेजना होता है। जैसे अभी आप आए, क्लास बंद था, जो स्कूल से आएंगे बच्चे लोग सब, वो शाम में यहाँ पर बैच शुरू होती है। शाम में मतलब 3 बजे से 5:30-6 बजे तक बैच चलती है, वो मतलब 3 घंटे का। अब जैसे कि मुझे संडे को समय मिलता है प्रॉपर, तो संडे को 5 से 6 घंटा का बैच चलता है 9th और 10th का। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, आपने बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चंस को आपने तैयारी करवाते हैं और अच्छे तरह से जैसे कंप्यूटराइज वगैरह ना आपने सजेशन को तैयार करते हैं और कहीं ना कहीं सजेशन आपके बिहार बोर्ड को टच कर लेता है। अब ऐसा आप एक्सपीरियंस होके बनाते हैं, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड जो उन लोग जो अपना आंसर शीट जो या क्वेश्चन बनाते हैं उसको टच कर लेता है, फिर ये कहीं कैसे तैयारी करते हैं सर? देखिए, ये एक दिन का मेहनत नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे, अभी जैसे कि कुछ लोग जैसे शुरू में देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि नहीं कुछ तो बात है, मतलब इतना नहीं, क्वेश्चन। कई लोग कहते हैं कि बिहार बोर्ड से ऐसा कोई आपको मिली भगत है, ऐसा कि वहाँ से क्वेश्चन टच करा लेता है, ऐसा कोई मेरे को ऐसा कोई बोल रहा था कि मैं बोला क्या सच्चाई है बात, अच्छा खरीद लेते हैं। तो ये बात मुझे भी सुनने को मिला था, लेकिन हकीकत ये है, देखिए बताते हैं। अगर हम किसी टॉपिक पर एक ही चीज़ को अगर 10-20 बार टेस्ट लें तो उस टॉपिक से बोर्ड भी का क्या रहेगा कि उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन वो पूछ सकता है? नहीं पूछेगा। और मुझे मेरे यहाँ का जितना है कि हर एक सब्जेक्ट का लगभग 200 प्लस सेट क्वेश्चन है, एक सब्जेक्ट का। 100 मतलब एक सब्जेक्ट का 200 प्लस सेट क्वेश्चन बन के रखा हुआ है। अगर वो 200 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे तो क्या लगता है उसमें बोर्ड एग्जाम से एक भी बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। वो तो बिल्कुल नहीं जाएगा। यही वजह है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर पहले देखिए, पहले सिलेबस को फोकस करते हैं, ठीक है, फिर एक एक लाइन को उसको फोकस करवाते हैं, फिर उसका टेस्ट करवाते हैं। और टेस्ट में हम लोग एक चीज़ भी नहीं छोड़ते हैं। क्लास टेस्ट होता है, फिर क्वार्टरली होता है, एनुअल होता है, 6 मंथ में होता है, मतलब टेस्ट होता रहता है, कभी 2 महीना में भी हो जाएगा। मतलब जिसका मन हुआ, जैसे हुआ, चैप्टर क्लियर होता है, टेस्ट उसका आरंभ हो जाता है। और हर एक सब्जेक्ट का बोले 200 का सेट है हमारे पास, सब्जेक्ट मतलब बनाया हुआ। अब इसमें भी ये है कि कुछ लोग कहता है क्वेश्चन आप बनवाएंगे नहीं, क्वेश्चन बनवाएंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा है, जो क्वेश्चन हमको अच्छा लग रहा है वो क्वेश्चन हम देंगे। अब बनवाएंगे किसी से तो अपने अनुसार से क्वेश्चन देगा ना। तो मेरा बनवाया हुआ नहीं है, प्रॉपर बनाया हुआ। हमारे भाई ने, गुड्डू ने मेहनत किया है कि 200 सब्जेक्ट जो है, हर एक सब्जेक्ट का 200 फाइल बना के रखा हुआ है। अब उसका टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो बच्चा यहाँ पर जब अच्छा रिजल्ट करता है तो वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट कर लेता है। बस यही है। अगले साल से इस बार सर आपका हद से ज़्यादा स्टूडेंट ने बाजी मारे, 10th में हो या 12th में हो, और कहीं ना कहीं आपका 100 में 100 भी नंबर लेके आया है स्टूडेंट ने, फिर इसमें क्या रीज़न है सर? 100 में 100 लाना बड़ा नामुमकिन हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए कोई भी स्टूडेंट मैथ में 100 में 100 लाना बहुत डिफिकल्ट है सर, मानना पड़ेगा। फिर ऐसा क्यों सर आप 100 में 100 लेके आए? देखिए, शुरू से ही मैथमेटिक्स को इतना प्रेफर किया जाता है यहाँ पर, मैथ साइंस मतलब सारा सब्जेक्ट को ही किया जाता है, लेकिन मैथ पर ज़्यादा तवज्जो हम लोग देते हैं। बच्चे को ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या देखते हैं कि मैथ अगर जैसे अच्छा हुआ, बाकी सब्जेक्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। मैथ पर जैसे ही उसका फोकस बढ़ा, अदर सब्जेक्ट वो ऑटोमेटिक अच्छा कर ही लेता है। तो मैथ का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं। पहले तो सबसे पहली बात तो मैथ का डबल किताब हम लोग पढ़ाते हैं। अब 100 नंबर लाने का हम लोग सीक्रेट भी आपको बता रहे हैं, सुन लीजिएगा कि सबसे पहले 2 बुक पढ़ाते हैं। पहले तो चल रहा था हमारा भारती भवन और एनसीईआरटी, अभी भारती भवन को छोड़ करके हम लोग चले हैं केसी सिन्हा और एनसीईआरटी। अच्छा, 2 बुक। अब ये 2 बुक पढ़ाना, 2 बुक पढ़ाने के बाद टेस्ट करवाना, टेस्ट करवाने के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग टेस्ट करवाना। सोचिए, इतना काम करवाने के बाद तब 100 नंबर आता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है जी। नहीं, कहीं ना कहीं सर आपके पास कोई जादू टोना तो नहीं है, कोई स्टूडेंट को मार दिए, कोई बोलता है कि भाई 100 में 100 ले आया और मिथिलेश सर के पास चलिए पढ़ने के लिए है। कई लोग, एक वीडियो भी मेरा वायरल हुआ था, कह रहा था कि मेरा ही उधर इलाके था कि खान सर जैसा है मिथिलेश सर, जो कि बच्चों का भी मतलब पैसा भी ना रहता ना, बच्चों को भगाया नहीं जाता, उसको शिक्षा भी प्रॉपर से दे रहा है। सर आप वीडियो देखे होंगे, तो तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहा था कि खान सर जैसा मिथिलेश सर है, अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब लोगों का रिस्पांस गार्जियनों का भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है सर आपके प्रति। फिर इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? सबको, सबका साथ और सबका विकास होना जरूरी है, इसलिए उस पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक की बात है कि हम लोगों ने आज से नहीं, जब से पढ़ाना शुरू किया था तब से ही कहा था कि किसी बच्चे का माता पिता अगर